नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और वोट पथ में आज का हमारा पड़ाव है इटावा, जिसे मुलायम सिंह का गढ़ कहा जाता है, अखिलेश का गढ़ कहा जाता है, जहां कभी सिर्फ सपा की सत्ता चला करती थी, लेकिन 2017 के बाद यहां बीजेपी का परचम लहराया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इटावा की जनता क्या सोचती है और 2022 में किसको जिताकर सरकार की गद्दी तक ले जाती है। देखिए वोट पथ। वोट पथ के इस कार्यक्रम में मैं आपको इटावा के चुनावी आंकड़े बता देता हूं। अगर इटावा की बात करें तो इसे मुलायम सिंह और अखिलेश का गढ़ कहा जाता है, सपा का गढ़ कहा जाता है। हमेशा से यहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। 2002 से अगर हम चुनावी आंकड़ों की बात करें तो लगातार यहाँ जो 3 विधानसभा सीट है, चाहे वो भरतना विधानसभा सीट की बात की जाए, जसवंत नगर विधानसभा सीट की बात की जाए या इटावा शहर की सीट की बात की जाए, लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। लेकिन 2017 में कुछ ऐसी लहर चली कि तीनों सीटों में से 2 सीट जो कि इटावा शहर की सीट थी, इस पर बीजेपी का कब्जा हुआ और जो भरतना सीट थी उस पर भी बीजेपी का परचम लहराया। लेकिन जसवंत नगर जो सीट थी वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खाते में रही। लेकिन यहाँ पर 2 फाड़ हुए चाचा भतीजे, यानी समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल यादव, जिन्होंने अपनी प्रिस्पा पार्टी बनाई, वो जसवंत नगर सीट प्रिस्पा यानी शिवपाल यादव के खाते में गई। अब आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगातार आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पर निर्भर करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में इटावा में विकास के ऊपर वोट मिलेगा या फिर वही पुरानी योगी और मोदी की लहर दिखाई देगी। लगातार वोट पथ में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जनता का क्या मत है, क्या राय है। ये चुनावी आंकड़े हैं जो हमने आपको तीनों विधानसभा सीटों के बताए। तीनों विधानसभा सीटों में इटावा पर इस बार जो 2017 में था वो बीजेपी का कब्जा रहा, भरतना पर बीजेपी का कब्जा रहा 2017 में, और अगर 2017 में जसवंत नगर की बात की जाए तो उस पर शिवपाल यादव का कब्जा रहा। अब आगे वाली देखने वाली बात ये होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन जीत का परचम इन तीनों विधानसभा सीटों पर फहराता है। तो वोट पथ में हम जा पहुंचे हैं इटावा स्टेशन के बजरिया में, और यहाँ पर जो घोड़ा चाय है वो काफ़ी मशहूर है और ऐसा कहा जाता है कि इटावा में जब भी कोई आता है तो घोड़ा चाय का स्वाद जरूर लेता है। हम इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि 24 घंटे ये दुकान खुलती है, स्टेशन के नज़दीक है। जैसे काफ़ी वर्षों से यहाँ पर सपा की सरकार चली आ रही थी, वैसे ही गुप्ता जी दुकान है चाय बेचने में। सपा की सरकार कहाँ चली आ रही थी? 2000 से पुराने सपा का गढ़ कहा जाता है इटावा। गढ़ था, अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ कोई गढ़ नहीं है सपा का। अच्छा, अब क्या लगता है आपको? सिर्फ बहुत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जी। तो आगामी विधानसभा चुनाव में क्या देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी है, कहीं कुछ नहीं है। योगी जी महाराज इस बार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या इस बार क्या लग रहा है आपको चुनाव में? चुनाव में अपने बाबा जी आएंगे। बाबा जी मतलब योगी जी? योगी जी। अच्छा। उन्हीं की सरकार बेटर रही, हर चीज़ है। अब हम विकलांग हैं, हमारे लिए उन्होंने स्कूटी की व्यवस्था का उन्होंने आश्वासन दिया है और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में हमें दें वो, और पेंशन वगैरह में भी उन्होंने काफ़ी सहायता करी है। नहीं तो ये बदलाव क्यों कि पहले तो यहाँ पर सब सपा करते थे, अखिलेश करते थे? नहीं करते थे, लेकिन मतलब इतनी विकलांगों को मतलब सीरियसली तरीके से किसी भी सरकार ने नहीं किया। कुछ ना कुछ किया है ना? लेकिन उन्होंने स्पेशली विकलांगों के लिए भी किया है, वृद्धा के लिए भी किया है, सबके लिए। चुनाव में क्या लग रहा है आपको? बीजेपी आएगी तो फिर आएगी। कमाल की बात देख रहा हूँ मैं कि इटावा में पहली बार पहले सब सपा करते थे, मुलायम सिंह, अखिलेश, और अब सब नहीं आने। उसका तो काम खाता हूँ। अब बीजेपी ही फिर आएगी। कारण क्या है कि उन्हीं के गढ़ में? कारण ये है कि जिनसे सभी दल पैसा मांगते थे, चरणों में पड़े रहते थे, वो मान्यवर ये योगी आदित्यनाथ जी ने सबको ध्वस्त कर दिया। जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, जितने भी धुरंधर थे जिसमें कोई हाथ नहीं डाल पाता था, जिनके चरणों पर डले रहते हो पैसे मांगते थे, और जिससे धनाढ़ बन गए ये लोग, और काफ़ी पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा भी कर लिया। तो इस बार सपा नहीं आएगी आपको लगता है? सपा नहीं, कोई दल नहीं आएगा, बीजेपी ही आएगी। क्योंकि उत्साह है, ये उत्साह मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला नहीं, उसको अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है।
चलिए, ये राय है, बड़े बुजुर्ग हैं, काफ़ी सालों से हैं। हाँ, क्या रह गया? और योगी जी हैं जो त्यागी आदमी हैं। आप बताइए, सब बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आएगी तो बीजेपी। अच्छा जी, क्यों, कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भ्रष्टाचार और जो गुंडा राज का जो सपा कार्यकाल में इटावा शहर में आसपास जिलों में आप देख रहे थे, वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब पहले लोग कहते थे कि इटावा में सपा का राज है इसलिए 24 घंटे बिजली आती है। आज हमारी सदर की विधायक आदरणीय सरिता भदौरिया जी हैं और फिर भी यहाँ 24 घंटे बिजली है। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा शासनकाल में किसी के साथ भेदभाव नहीं है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, सबका साथ चाबी है, सबका साथ सबका विकास। आप बता दीजिए चाचा, यहाँ क्या लग रहा है इस बार आपको चुनाव में? क्या वही पुरानी सपा चलेगी या बीजेपी की लहर वहर कुछ विकास दिखाई दे रहा है? विकास तो खैर हल्का फुल्का है ही, और न नौकरियां हैं न कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। जो काम सपा गवर्नमेंट में होते थे वो तो हमें नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, तो इस बार आपको लगता है कि अखिलेश? इस समय तो उम्मीद तुझे आ रही कि अखिलेश यादव भी आ रही है, क्योंकि उनके साथ जो है कई एक पार्टियां जुड़ चुकी हैं। कुछ और लोग आ गए, आप बताइए भाई साहब। जी, आशीष पटेल इटावा। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव में, क्या लग रहा है इटावा में? इटावा में बिना शिवपाल के कोई नहीं। अच्छा, बिना शिवपाल के कोई नहीं। तो शिवपाल और जो तो आपस में चाचा भतीजे की अभी तक कोई राजीनामा नहीं हो पाया। तो ये समझने वो लोग हमारे बिना वो नहीं, बिना शिवपाल के कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। चुनाव के बारे में क्या कहेगा? कितने नेता यहाँ पके हुए हैं, पुराने समाजवादी पार्टी के पके बहुत नेता हैं, तो मुझे वो नहीं चलेंगे? अच्छा, इस बारे में जानकारी नहीं है, वैसे बीजेपी आना चाहिए। अच्छा जी, ऐसा क्यों? ये काम बढ़िया कर रही है। कुछ युवा यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। बाहर हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और उनमें से ज़्यादातर लोग बीजेपी की कह रहे हैं, कोई शिवपाल की कह रहा है, कोई अखिलेश की कह रहा है। आप लोगों का क्या मानना है इस बार? हमारा मानना है इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। लोग आप रैलियां देखिए अखिलेश यादव जो कर रहे हैं, विजय यात्रा में भीड़ देख लीजिएगा। ये तो कहेंगे कि पूर्ण बहुमत तो किसी की सरकार नहीं आनी है। भाजपा जो पिछले बार आई थी इस बार ऐसी नहीं आएगी, मतलब कुछ गिरावट तो होनी है भाजपा में। रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है जी, भ्रष्टाचार में थोड़ा सही है। जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो अखिलेश की बात कर रहे हैं, जो प्रसपा के लोग हैं वो सब शिवपाल की बात कर रहे हैं। चलिए किसी और जगह चलते हैं और वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की जनता का मत क्या है। वैसे तो इटावा के नाम पर सिर्फ साइकिल याद आती है, लेकिन आज जब 2022 की बात सामने आ रही है तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में इटावा की जनता का क्या मत है वो जानने के लिए हम वोटपथ के स्पेशल कार्यक्रम में पहुंचे हैं इटावा के एक ऐसे बाज़ार में जहां पर राजा राम सिकंजी के नाम से एक मशहूर दुकान है। इस दुकान के बारे में कहा जाता है कि इटावा जो भी आता है वो इस सिकंजी का स्वाद जरूर लेता है। तमाम व्यापारी वर्ग और तमाम स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और ये सिकंजी का स्वाद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले सिकंजी का स्वाद लेना चाहूँगा। वोट किस ओर जाना है आपका? उम्मीद जो व्यापारी हित की बात करेगा उसको वोट देंगे। जो सरकार व्यापारियों का सहयोग करेगी, व्यापारियों की बात करेगी, उसको देंगे। तो अब तो चुनाव नज़दीक है, ज़्यादा समय नहीं है, तो ऐसे में क्या सोचा है आप लोग? तो जैसे पहले पार्टियां जो रही हैं उन्होंने व्यापारियों के लिए काम किया है। समाजवादी पार्टी में रहते हुए शिवपाल सिंह ने करा दिए, वही विकास है। उसके अलावा अभी तो हमें कोई नज़र नहीं आता। अच्छा ये बताइए, मुलायम सिंह का गढ़ कहा जाता है ये पूरा इटावा सैफई और अब गढ़ नहीं रहा, सब बीजेपी की सीटें गढ़ का। अच्छा, कोई गढ़ नहीं, सब MP बीजेपी का, MLA बीजेपी का। देखिए अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि अब चर्चा थोड़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि सब यहाँ व्यापारी पहले से त्रस्त है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं कराया और भाई साहब वो कह रहे हैं कि बीजेपी का ये सवार सब कुछ है ही भैया। MP भी बीजेपी का, MLA बीजेपी का और बर्तन विधानसभा भी बीजेपी विधायक। व्यापारी नाराज क्यों है आपसे? नाराज तो अब सबके मन की कोई कर ही नहीं सकता, कोई सरकार नहीं, घर का आदमी नहीं कर सकता तो जो सरकार है। तो इस बार मतलब ये गढ़ में जो फूड इस समय पड़ी है चाचा भतीजे की, उसका फायदा बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर दोबारा योगी सरकार, फिर से दोबारा इटावा में है? इटावा तीनों विधानसभा बिल्कुल। आप बताएंगे, आप जिसको बिठाएंगे वही बैठेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हो सकता है कि बीजेपी
अगले आने वाले समय बीजेपी ही आए। मुलायम सिंह का गढ़ कहा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बीजेपी के कई समर्थक हैं और जो इस बात को कहते हैं कि इस बार बदलाव जरूर होगा जैसे पहले हुआ था 2017 में। कुछ समय मिलना चाहिए। चलिए, इस शिकंजी के बाद जो हमने यहाँ शिकंजी का स्वाद लिया, राजाराम शिकंजी के नाम से प्रसिद्ध दुकान है, 60 साल पुरानी दुकान है। यहाँ पर हमने लोगों के मत जाने, व्यापारियों से जाना। चलते हैं किसी और जगह और इटावा के किसी और चौराहे से, किसी और नुक्कड़ से आपको बताएंगे कि जनता का रुख क्या है। कहते हैं जब भी चुनावों की बात आती है युवाओं की बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी नजर आती है और हर पार्टी युवाओं को साधना चाहती है, लेकिन युवाओं का क्या मन है ये जानने के लिए वोट पथ में हम इस समय इटावा में मौजूद हैं। क्या लगता है आपको कि युवाओं के लिए किसी सरकार ने कुछ अच्छा किया है? यस, लगभग जो भी सरकारें आ रही हैं अच्छे से अच्छा काम कर रही हैं स्टूडेंट्स के लिए और भी क्षेत्रों में। जैसे कि बीजेपी है, सारे अच्छे काम लगभग करते चली जा रही है और भी हैं, और सपा ने काफ़ी अच्छा काम किया। और बीजेपी की बात करें तो 2-4 यूनिवर्सिटीज़ अभी नई बनी है। फिर और पूर्वांचल साइड के हम हैं पर्सनली, तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट कॉलेज और ये मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन किए जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। आपके नज़र में क्या है? जैसे कि हमारे यहाँ भी, हम बुंदेलखंड से हैं स्पेशली, तो हमारे यहाँ के विकास के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनवाया जा रहा है। मोदी जी ने खुद किया है, ये बीजेपी के कारण हुआ है। आप बताओ कहाँ से हो? इटावा से। इटावा से ही है? बिल्कुल। क्या मन बनाया इस बार तुम लोगों ने, किसे जिता रहे हो? देखो, डिस्ट्रिक्ट इटावा है, दद्दा का ये डिस्ट्रिक्ट है। विकास दद्दा का नाम यहाँ सब लेते हैं। बिल्कुल। अगर वो एक बार दर्शकों को बता दो दद्दा का क्या मतलब है। दद्दा का मतलब ये है, अगर वो इटावा का ही विकास करेंगे, क्योंकि और किसी ने विकास नहीं किया यहाँ पर। अच्छा, सिर्फ मुलायम सिंह जी, नेताजी और दद्दा, अखिलेश भैया। सरकार तो योगी बनने की संभावना है। अच्छा, वोट योगी को ही दोगे? जी, वही सही कर सकते हैं। वही कर सकते हैं। गुंडागर्दी खत्म हो गई है। आज तो देखिए आप, पूरी रात वाहन चलते हैं, लेडीज सवारी चलती है। चलिए युवाओं के बीच में चलते हैं। हाँ भाई साहब, कहाँ से आप लोग? हम तो गोंडा से हैं, लेकिन यहाँ पे इटावा में पढ़ने आए हैं। हम लोग स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग इतनी दूर से यहाँ इटावा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने आए हैं। यहाँ पे जो है ये सरकार जो है अच्छा फ़ायदा दे रही है स्टूडेंट के लिए। अखिलेश का है सर इस समय यहाँ पे। सपा में तो अच्छा काम किए, यहाँ की रोडें अच्छी है। उसके बाद में यहाँ इनका जन्मभूमि भी यही है। यहाँ पे बहुत अच्छा विकास किए हैं इन्होंने। सभी अखिलेश हैं? यस सर। हाँ। अच्छा, तो क्यों अखिलेश को क्यों पसंद करते हैं? युवा है और विकास भी किए हैं काफ़ी। वर्तमान में जो सरकार है वो फिलहाल बहुत अच्छी है, क्योंकि अब यहाँ इटावा है, इटावा का गुणगान इसलिए करना है क्योंकि अपने घर का सब लोग ख्याल करते हैं। अब इटावा में तो ये सड़कें वगैरह जो बनी हैं वो बनाए हैं खुद, और दूसरों पर भी ध्यान देना चाहिए ना। बन रहा है मेडिकल कॉलेज, कहाँ नहीं बनना भाई। अभी गोंडा में आए थे, उद्घाटन कराए हैं। तो मेडिकल कॉलेज लगातार बनने, मेडिकल हाँ मेडिकल कॉलेज बनने उतना ही काम। आप बताओ, चलो आप बताओ क्या चल रहा है इस बार, क्या बना है इस बार, किसकी सरकार होगी? बीजेपी की सरकार होगी। मेरे समझ तो योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं की सरकार होनी चाहिए। सपोर्ट है, हम लोग सपोर्ट है, पूरी तरीके से सपोर्ट है। तो यूथ का सपोर्ट है बीजेपी को, और कहते हैं कि जो विकास की बात करेगा वही गद्दी पर राज करेगा, और वही कुछ यहाँ युवाओं का मन भी जान पड़ रहा है। वोट पथ में अब हम जा पहुंचे हैं इटावा के गांव धूमनपुरा में, और धूमनपुरा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीणों का क्या मत है। यहाँ एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ कि गांव में है और इस समय कटाई का काम चल रहा है। शायद पशुओं के लिए यहाँ पर चारा काटने का काम किया जा रहा है। यहाँ के लोगों का क्या मत है? ये इटावा है, सपा का गढ़ कहा जाता है और हमेशा से यहाँ पर सपा की सरकार रही है, लेकिन 2017 में जब बीजेपी का परचम यहाँ लहराया तो उसके बाद अब यहाँ के क्या हालात हैं वो हम जानने की कोशिश एक बार कर लेते हैं इन लोगों से, और इन्हीं से जानेंगे। इस बार साहब क्या बता दें, उम्मीद तो वैसे सही है, भाजपा का काम भी सही है और विकास भी कराया, लेकिन किसानों को कोई ज़्यादा सुविधा नहीं मिली। ऐसा माना जाता है कि नेताजी का गढ़ हुआ करता था, मुलायम सिंह जी का, दद्दा का और सबका। ये तो सरकार के ऊपर चलता है। सरकार जब किसानों को सुविधा मिलेगी तो उससे बदलाव आएगा। बदलाव क्यों नहीं आएगा? ये सपा का ही गढ़ थोड़ी माना जाएगा।
सही बात है। जो विकास काम करेगा, उसका परिवर्तन होगा। इस बार किसानों ने मान लिया कि हम जिताएंगे बीजेपी को जिताएंगे। तो ये बताइए कि इस बार इटावा में क्या है, इसमें किसकी बदलाव, क्या बयार चल रही है इस समय? इटावा में तो सपा की सरकार रही तभी तक काम हुआ है, उसके बाद इटावा में कोई काम नहीं है। अपनी अपनी राय है और यही राय जानने के लिए हम यहाँ देहात में पहुँचे हैं। खेत में एक सज्जन और इनसे और एक बात कर लेते हैं। बैठिए। ये बताइए, अच्छा बैठ सकता हूँ मैं यहाँ पे? हाँ बैठिए। अच्छा, ये बताओ क्या चल रहा है इस बार यहाँ खेतों में? ऐसा है कि रही बात विकास की, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, लेकिन इटावा के लिए क्या किया विधायक जी ने? विधायक की नाराजगी आप छोड़ दो, वैसे ओवरऑल काम हुआ है आपको लगता है उत्तर प्रदेश में? आप सरकार से खुश हैं थोड़ा बहुत? नहीं, सरकार से थोड़ा खुश तो हैं, जो मतलब गुंडागर्दी कम है, अच्छी बात है। चाहे सरकार यही आया बीजेपी की, लेकिन प्रत्याशी दूसरा होगा, कोई अच्छा होगा। ये बताओ इस बार क्या लग रहा है आपको इटावा में चुनाव की दृष्टि से? योगी सरकार अच्छी लग रही है। अच्छा जी, अच्छा योगी सरकार ने काम कराया, काफ़ी काम कराया, टोटल गुंडागर्दी खत्म हो गई, और क्या चाहिए? तो इस बार 2022 में किसका मन बना है? यही आए योगी मोदी। अच्छा, योगी मोदी की लहर है, नहीं चला। ये जनता का मत है जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। योगी मोदी की लहर इस समय जहाँ बड़े बड़े गढ़ कहे जाते हैं, सपा का गढ़ भी कहा जाता है, वहाँ पर भी इस समय मोदी लहर दिखाई दे रही है, योगी लहर दिखाई दे रही है। वोट पद में हम जा पहुंचे हैं इटावा के नुमाइश ग्राउंड में, और यहाँ पर नुमाइश लगाई जा रही है और ऐसा माना जाता है कि इटावा की नुमाइश कई वर्षों से लगाई जा रही है और काफ़ी प्रसिद्ध है। दूर दराज से क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस नुमाइश को देखने के लिए आते हैं। यहाँ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। यहीं पर ही जो नुमाइश ग्राउंड है, सभी दुकानें जो हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पर आना शुरू हो चुकी हैं और लगातार 1 से 1.5 महीने तक ये नुमाइश का जो मैदान है वो भरा हुआ नजर आएगा। क्षेत्र की जनता भी यहाँ पहुँचती है और इटावा में भोजपट के दौरान हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मैं इस समय यहाँ देख सकते हैं खजला भंडार पर खड़ा हूँ। ये एक प्रसिद्ध दुकान है और खजला जो कि काफ़ी मीठा होता है। यहाँ पहले बात कर लेते हैं, ये बताइए कि सब लगी स्वाद चेक, चेहरे पहले स्वाद चेक कर लेते हैं हल्का सा छोटा सा। बहुत टेस्टी है। ये बताइए कि कैसे बनाते हैं इसको? ये दूध और खोए से निर्मित है और देसी घी का बनता हमारे यहाँ। ये इटावा जिले की बहुत बड़ी प्रसिद्ध दुकान है, राम सिंह यादव खजला भंडार। हर बार नुमाइश में लगाते हैं आप? हाँ जी, हम करीब 40 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं। चुनाव का स्वाद कैसा लग रहा है इस समय यहाँ पर? इस बार क्या लग रहा है आपको? जो दिल की बात है वो बताइए। समाजवादी पार्टी की कुछ तरफ देख रहा। हाँ जी। कुछ और लोग हैं, इन लोगों से एक बार बात कर लेते हैं। चाचा आप बताइए, नुमाइश ग्राउंड में आप घूमने आए हैं, हाँ, क्या कहेंगे इस बार सरकार किसकी? सरकार की जो पूरी उम्मीद है भाजपा की ही बनेगी। हाँ, ऐसा कैसे, क्या मतलब क्या खूबी है? शासन योगी का शासन अच्छा चल रहा है। हर आदमी जो है बेखौफ घूम रहा है, रात में दिन में जो है कोई मतलब उसे खतरा नहीं है। समर्थन इटावा की जनता है जो कह रही योगी सरकार। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस वक्त समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव युवा नेता हैं। पिछली मुख्यमंत्री काल में उन्होंने बहुत अच्छा काम करा था और काफ़ी उनके विकास भी हुए थे। इस वक्त बिल्कुल विकास चौपट है। भाजपा सरकार में सिर्फ विकास है बुलडोजर का। आपसे एक बात कहूँगा कि बुलडोजर क्या हमारे आपके घर में चल रहे हैं? ये बताइए। उन माफियाओं के यहाँ चल रहे हैं जिन्होंने अवैध कब्जा, अवैध जगह में मतलब मकान बना रखे हैं, कब्जा कर रखे हैं, उनके यहाँ चल रहे हैं। हमारे आपके घर में थोड़ी चल रहे हैं। चाचा, युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं, किसान परेशान है। किसान परेशान नहीं है। किसान क्यों परेशान है बताइए? आप जो है किसान हम भी हैं, 50 बीघा के काश्तकार हैं, लेकिन हम तो ये जानते हैं ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये सब बड़े बड़े किसानों का है। जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर सबके अपने जहन में मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट दिया जाएगा 2022 में। बस इंतजार इस बात का है कि कब चुनाव होंगे और कब मतदाता इस बात को बताएगा कि उसके हित में कौन विधायक काम करेगा और कौन सी सरकार काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ इटावा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।